हेलो एवरीवन, मैं हूं सत सिंह और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल इंस्पायरिंग स्वाति पे। भारत की आज़ादी की लड़ाई में बहुत से लोगों ने योगदान दिया। उनमें से रानी लक्ष्मीबाई भी एक ऐसी योद्धा थीं जिन्होंने नारी होकर भी जिस साहस का परिचय दिया वह अद्भुत है और इसके कारण उनका नाम इतिहास में अमर है। भारत में जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा जरूर होती है। रानी लक्ष्मीबाई न सिर्फ एक महान नाम है बल्कि वह एक आदर्श हैं उन सभी महिलाओं के लिए जो खुद को बहादुर मानती हैं और उनके लिए भी एक आदर्श हैं जो महिलाएं सोचती हैं कि वह महिलाएं हैं तो कुछ नहीं कर सकती हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी जिले में 19 नवंबर 1828 को एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, पर परिवार वाले उन्हें स्नेह से मनु पुकारते थे। उनके पिता का नाम मरोपंत तांबे था और माता का नाम भागीरथी स्प्रे। उनके माता पिता महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। जब लक्ष्मीबाई मात्र 4 साल की थी तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। उनके पिता मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माँ के निधन के बाद घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले गए। वहाँ मनु के स्वभाव ने सबका मन मोह लिया और लोग उसे प्यार से छबीली कहने लगे। शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ मनु को शस्त्रों की शिक्षा भी दी गई। सन 1842 में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव निम्बालकर के साथ हुआ और इसी प्रकार वे झांसी की रानी बन गई और उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई कर दिया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश की एक ऐसी महिला थीं जो अन्य महिलाओं के लिए वीरता की मिसाल बनी। उनके जीवन के ऊपर लिखी गई कविता खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी देश भर में प्रसिद्ध है। बचपन से ही उनके दिल में देश के प्रति प्रेम भावना थी। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई केवल वीर और साहसी महिला ही नहीं थी बल्कि वे अपनी प्रजा के सुख दुख में भी उनके साथ खड़ी रहती थी। वे झांसी राज्य के सभी प्रजाजनों को अपने परिवार का सदस्य मानती थीं। झांसी के पास एक गांव अब भी है जिसका नाम है लकारा। वहां के बहुत से लोग झांसी की सेना में सैनिक थे। एक ऐसे ही सैनिक का नाम बहादुर सिंह गुर्जर था। रानी अपनी सेना पर बारीक नज़र रखती थी। एक दिन उन्होंने देखा कि बहादुर सिंह छावनी में नहीं है। तब उन्होंने फौरन अपने तोपची गुलाम गौस खां को बुलाया। उनसे पूछा कि बहादुर काका छावनी में नहीं है, वे कहाँ चले गए हैं। गौस खां ने बताया उनकी भतीजी की आज ही शादी है, इसलिए वे अपने गांव चले गए हैं। पास ही में खड़े सेना प्रमुख ने बिना बताए गांव भेजने के लिए रानी से फौरन माफ़ी मांग ली। उन्हें लग रहा था कि महारानी गुस्सा हो जाएंगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उन्होंने गौस खां से कहा, काका के गाँव मैं भी जाऊंगी। सेनापति और खां साहब दोनों हैरान हो गए। लकारा में रात को 10 से 11 बजे के आसपास 15 घुड़सवार पहुंचे। वे सीधे बहादुर सिंह गुर्जर के घर के सामने रुके। गांव में तहलका मच गया कि शायद डाकू आ गए हैं। बहादुर भाला लेकर आगे बढ़े और चिल्लाए कि मेरे मेहमानों को मेरे जीते जी कोई नहीं लूट सकता है। रानी घोड़े से उतरी और अपने चेहरे से पर्दा हटाते हुए बोली, काका आपने क्या सोचा था कि यदि मुझे नहीं बुलाओगे तो क्या मैं नहीं आऊँगी? मैं अपने लोगों के घर बिना बुलाए आ जाती हूँ। रानी को अपने सामने देखकर बहादुर सिंह भावुक हो गए। रानी के इसी प्रेम के कारण उनकी प्रजा उनके लिए जान भी दांव पर लगाने से नहीं हिचकती थी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमारी कंपनी या ऑफिस में काम करने वालों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तभी वो भी हमें दिल से अपना मानेंगे, हमें स्वीकार करेंगे। हमें उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानना चाहिए और उनकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी प्रोग्रेस के साथ साथ उनके प्रोग्रेस के बारे में भी सोचना चाहिए। महारानी लक्ष्मीबाई ने रानी होने के बावजूद एक साधारण सैनिक के घर बिन बुलाए जाने में कोई संकोच नहीं किया, क्योंकि वो उन्हें अपना मानती थी। इसी अपनेपन की वजह से उनकी सारी सेना उनके लिए जान भी देने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी और इतिहास में उनका नाम आज भी अमर है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि मैं ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज और लर्निंग वीडियोस आप सभी के बीच डेली लाते रहती हूँ।
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर जल्दी मिलते हैं ऐसी एक और बेहतरीन स्टोरी के साथ, लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी इंस्पायर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।